हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, इनका मेजरमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेन टॉपिक हमारा यही चलेगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, और उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक चलेगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं पहले देखते हैं। लेंथ क्या होती है? लेंथ, व्हाट इज लेंथ? लेंथ, it is the distance of separation between two points के between डिस्टेंस कितनी है उसे ही तो लेंथ कहते हैं। ठीक है, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? तो लेंथ को मेजर करने के आपके पास टू मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं टू मेथड्स? ये है आपके पास डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब क्या होते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, लेंथ को आपको मेजर करना है। सपोज मैंने कहा इस मार्कर की लेंथ को मेजर करिए। पहले जनरल समझते हैं। देखो, इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्केल लेके आए, नॉर्मल स्केल 15 सेंटीमीटर वाली, हमने इसको मेजर कर लिया। ठीक है, हो गया। अब हमने कहा हमने एक लैंड खरीदी है, उसका मेजरमेंट करना है, वो कितनी है। तो उसके लिए क्या हम 15 सेंटीमीटर वाली स्केल लेके जाएंगे? नहीं, उसके लिए हम अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, इंच टेप लेके आएंगे। ठीक है, अब हमने कहा भाई यहां से और सन की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो क्या आप उसके लिए इंच टेप लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहां ओशियन की डेप्थ मेजर करनी है, तो क्या आप उसके लिए इंच टेप लेके जाएंगे? नहीं। तो हम अपने मेथड चेंज करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखिए क्या है। मेरे पास ये मीटर स्केल है, 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की स्केल है, मीटर स्केल इसको कहते हैं। मैंने कहा इस बोर्ड की लेंथ मेजर करो, तो ये बोर्ड की लेंथ हो गई 100 ऐसे, और ये हो गई आपकी अप्रॉक्स 170 सेंटीमीटर, 1.7 मीटर, 170 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेंथ मैंने बोर्ड की मेजर की, लेंथ मींस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस को मेजर किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट मेरी अप्रोच में थे, मेरी रीच में थे, मेरी पहुंच में थे। तो ऐसा मेथड जहां पे दोनों ही पॉइंट, ऐसा मेथड लेंथ को मेजर करने का जहां पे दोनों ही पॉइंट्स आपकी अप्रोच में हो, आपकी पहुंच में हो, उस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको मेजर करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स आपकी अप्रोच में नहीं है, आपकी पहुंच में नहीं है, तो मेथड जो लेंथ को मेजर करने का मेथड रहेगा वो होगा इनडायरेक्ट मेथड। कैसे सर, एग्जांपल बताइए। बताता हूं। आपको एक टावर की लेंथ मेजर करनी है, टावर की हाइट मेजर करनी है। तो टावर बहुत बड़ा होता है, उसकी पॉइंट्स आपके अप्रोच में नहीं है, तो वहां जो मेथड आप अप्लाई करेंगे उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए, इट विल बी इनडायरेक्ट मेथड। आपको यहां से सन की डिस्टेंस मेजर करनी है। अब सन तक आप, वो पॉइंट जो सन का पॉइंट है वो आपके अप्रोच में नहीं है, आप वहां तक नहीं जा सकते। तो यहां पे जो मेथड आप अप्लाई करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इट विल बी इनडायरेक्ट मेथड। तो फिर से लेंथ को मेजर करने के टू मेथड्स, मेजरमेंट के टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पॉइंट्स जो होते हैं, टू पॉइंट्स जिनके बिटवीन डिस्टेंस, उसको लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। तो जहां पे पॉइंट्स आर अप्रोचेबल, अगर वो आपकी पहुंच में है पॉइंट्स, तो वहां पे जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं इट विल बी डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स अप्रोचेबल नहीं है, आपकी पहुंच में नहीं है, तो जो मेथड आप अप्लाई करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए, इट विल बी इनडायरेक्ट मेथड। सो इन इनडायरेक्ट मेथड, वन पॉइंट या दोनों ही पॉइंट, दोनों ही एंड पॉइंट्स आर नॉट अप्रोचेबल। पॉइंट्स आपकी अप्रोच में नहीं है, आपकी पहुंच में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड जो है वो, उसमें किस किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स आपके अप्रोच में हैं तो कौन से डायरेक्ट मेथड वो हैं, अब उनको देखते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो कैसे डायरेक्ट मेथड में आप कैसे मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। 1 मीटर की स्केल है, 100 सेंटीमीटर की स्केल है, जैसे ये
लेकिन डायरेक्ट मेथड फिर से कब अप्लाई होता है, जब दोनों एंड तक आप पहुंच सकते हैं, जैसे बोर्ड की लेंथ, बोर्ड की ब्रेड्थ, ऐसे। ये 100 सेंटीमीटर की स्केल है, इसको देखिए, ये 1 मीटर की स्केल, इसको कहते हैं मीटर स्केल, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप आगे पढ़ेंगे अब फिजिक्स में, वो डिटेल में आएगा 1 बाय 1, जब प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो डिटेल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा समझ लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मींस द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है उसको कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल स्केल देखें, जैसे ये भी नॉर्मल स्केल ही है, 1 मीटर की है, तो इसमें 0 to 1 सेंटीमीटर के बिटवीन 10 डिविजन्स होते हैं। तो 1 डिवीजन कितने का हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, मींस 1 मिलीमीटर का। तो ये 1 मिलीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है मीटर स्केल का, ठीक। तो जो आगे मैं लिखूंगा वो लीस्ट काउंट रहेंगे, इसका लीस्ट काउंट 1 mm। तो मिनिमम आप 1 mm इससे एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे डिटेल में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, ये है आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होती हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। अब ये क्यों यूज होता है, सपोज आपको इस वायर का डायमीटर फाइंड करना है, तो क्या आप इसको मीटर स्केल से फाइंड कर सकते हैं? नहीं, बहुत पतली है, कैसे मीटर स्केल से कैसे फाइंड होगा? तो हम इसके लिए यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, आगे आ जाएगा आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना। तो जिस वायर का, जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर फाइंड करना है, उसको वर्नियर कैलिपर के जॉज के बिटवीन फिक्स किया ऐसे, फिर इसमें हम रीडिंग लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, ठीक है। एक और इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। इनको आपको डिटेल में पढ़ना है आगे। तो स्क्रू गेज, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। इसमें भी 2 स्केल्स आपकी रहेंगी, ये। तो जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर फाइंड करना है, फिर से उसको यहां फिक्स कर देते हैं, और ये हम स्केल्स का यूज करके इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डिटेल में आगे आएगा, लेकिन अभी बस समझना है डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक। इसके अलावा आपके पास एक और डिवाइस होता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर को हम ऑब्जेक्ट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके लेंस होते हैं, मिरर होते हैं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं स्फेरोमीटर। इसका भी लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ठीक। स्फेरोमीटर कुछ ऐसा होता है, ये आपका डिवाइस स्फेरोमीटर है। ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में आएगा आगे। इससे लेंस का, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए। फिर से डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जहां पे लेंथ को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का। और इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कब होगा? जब दोनों ही एंड हमारे अप्रोच में होंगे, जब हम दोनों एंड तक जा सकते हैं, जहां लेंथ मेजर करनी है उन दोनों पॉइंट्स तक जा सकते हैं, उन दोनों एंड्स तक जा सकते हैं। तो जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना है। कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ठीक है। यह है डायरेक्ट मेथड। अब अगर हमारे पास एंड्स अप्रोचेबल नहीं है, पॉइंट्स अप्रोचेबल नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन पॉइंट्स तक, तो वो मेथड कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट मेथड। अब उसको देखते हैं। ओके, इनडायरेक्ट मेथड जब पॉइंट्स अप्रोचेबल नहीं है, ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये आप क्लास 10th में क्वेश्चंस करते हैं इसके मैथ्स में, ठीक है। कैसे देखते हैं? इसमें 2 केसेस आएंगे। केस नंबर 1 फॉर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, एंड केस नंबर 2 inaccessible ऑब्जेक्ट्स। एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल क्या हुआ? जो आपकी पहुंच में है, जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको नोन है। इनएक्सेसिबल मींस जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आपको नोन नहीं है।
कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो देखना अभी, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स को इनडायरेक्ट मेथड से कैसे आप इनकी लेंथ हाइट फाइंड कर सकते हैं, समझना अच्छे से। आप सपोज अपने घर के पास हैं ये, ठीक, आपको एक ट्री है इधर, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ट्री है एक सामने, आप इंच टेप लेके नहीं जा सकते, बहुत बड़ा ट्री है, या आपके पास टावर है आगे, आपके घर के आगे, आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जब मैं बात कर रहा हूं, मींस आपको ये वाली डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपको नोन है, आपके पास ही वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाइट बहुत बड़ी है, स्टेप लेके नहीं जा सकते, कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये रेंज आपको नोन है, इसको बोलेंगे एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सपोज दिस डिस्टेंस इज डी, ये आपको पता है ये कितनी है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। सपोज दिस हाइट इज h, यू हैव टू फाइंड h, दिस मे बी टावर, दिस मे बी ट्री, ओके, ये डिस्टेंस आपको नोन है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। अगर आपको ये एंगल नोन हो जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज अप्लाई करके ये हाइट फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सेक्सटेंट। उसका यूज होता है एंगल फाइंड करने में, एंगल फाइंड करने में, ठीक है। तो आपने ये एंगल फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और आपने देखा कि ये एंगल आया थीटा, काम हो गया। कैसे, ये एंगल आपने फाइंड कर लिया। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 90 डिग्री, ट्री हमने लगभग वर्टिकल लिया, टावर वर्टिकल लिया, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन d, यू हैव टू फाइंड h, d इज नोन टू यू, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, d इज नोन, ये आपको नोन है, इसको एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो h कितना हो गया, जो हाइट आपको फाइंड करनी है, h विल बी इक्वल टू d tan थीटा। थीटा आपने किससे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेक्सटेंट, एंगल फाइंड करने के लिए यूज होता है थीटा, ठीक है। और d क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आपको नोन है, आपने इन स्टेप से फाइंड कर ली, तो आपका हाइट आ गया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। आप इन पॉइंट्स तक नहीं गए, इस पॉइंट तक आप नहीं गए, लेकिन फिर भी आपने हाइट फाइंड कर लिया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, ये सेक्सटेंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट जो एंगल फाइंड करने के लिए यूज होता है, आपने देखा होगा रोड के किनारे सर्वे वाले होते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट लगा के रहते हैं, तो वो सेक्सटेंट ही होता है, ठीक। इसमें एक हमारे पास स्केल होती है ऐसे, और यहाँ पे एंगल बनाया हुआ होता है, एक स्केल ऐसी होती है जिसमें लगा होता है एक छोटा सा टेलीस्कोप, यहाँ पे टेलीस्कोप लगा होता है ये। तो ये टेलीस्कोप से हम देखते हैं टॉप पॉइंट, इस पॉइंट को देखेंगे हम, और ये जो स्केल आपके पास है हॉरिजॉन्टल वाली, यहाँ पे लगा होता है स्प्लिट लेवल, जो आपको बताता है कि हॉरिजॉन्टल सीधा है या नहीं स्प्लिट लेवल से, ठीक है। और ये पॉइंट हमने देखा विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, हमने कहा हम ये वाला ही एंगल देख रहे हैं, ये हमारा सीधा है, फिर ये प्रोटेक्टर, ये एंगल जो लगा हुआ है, यहाँ से हम देखेंगे ये एंगल थीटा कितना आया। सो दिस इज सेक्सटेंट, ठीक है। खैर इसको अभी आपको समझने की जरूरत इतना नहीं है, बिकॉज ये आएगा आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, लेकिन अभी समझना है बस डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक। अब बात करते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की, ओके। अब इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, इनकी हाइट कैसे आप फाइंड करेंगे। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स मींस जिसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको नोन नहीं है। जैसे कोई माउंटेन है, यहां से पौड़ी गढ़वाल से चौखंबा, उसकी चौखंबा की हाइट आपको फाइंड करनी है, तो इतनी डिस्टेंस तो आपको नोन नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये है हमारे पास माउंटेन, इसकी हाइट है सपोज h, ये हमको फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें नोन नहीं है, यहां से फिर से वैसे ही सेक्सटेंट की हेल्प से हमने ये एंगल फाइंड किया, सपोज दिस इज थीटा वन, और यहां से डिस्टेंस जो हमें नोन नहीं है, हमने कुछ एज्यूम कर ली, सपोज दिस इज d, ये डिस्टेंस हमारी d है, नोन नहीं है, हमने कहा d होगी, कुछ होगी, बहुत दूर है, फाइंड नहीं कर सकते इस डिस्टेंस को, ठीक है। हम a पॉइंट से थोड़ा आगे गए, b पे थोड़ा सा आगे गए, बहुत थोड़ा भी नहीं, ये लगा लो 1 किलोमीटर, ऐसा हम डिस्टेंस आगे बढ़ गए। हमने फिर यहां से एंगल फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सटेंट की हेल्प से हमने ये एंगल भी फाइंड किया, और सपोज दिस इज थीटा 2, ये एंगल हमारे पास आया थीटा 2, ठीक हो गया। अब देखिए, सपोज जो डिस्टेंस हमने कवर की, दिस इज x, अब ये x तो हमें नोन होगा, हम कितना डिस्टेंस आगे चले, ये d नोन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये x तो नोन है, हम कितना आगे कवर किया, इट इज नोन टू अस, ठीक। अब इससे ये h कैसे फाइंड हो जाएगा, इसको देखते हैं।
इस ट्राइंगल को देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ये माउंटेन लगभग वर्टिकल लिया हमने, ये राइट एंगल ट्राइंगल में cot थीटा 1, cot थीटा 1 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस d अपॉन h, थीटा 1 ये वाला हो गया ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए जिसमें थीटा 2 एंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल cot थीटा 2 इट इज इक्वल टू बेस दिस बेस, if this is d, this is x, then this is d minus x, ये टोटल d है, ये x है, तो ये कितना हो गया d minus x, तो बेस इज d minus x अपॉन परपेंडिकुलर इज h, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन h माइनस x अपॉन h। नाउ d अपॉन h इज cot थीटा 1, सो cot थीटा 2 इज इक्वल टू cot थीटा 1 माइनस x अपॉन h। इसको हम इधर लेके आए, इसको इधर ले गए, थोड़ा मैथ से, x अपॉन h इज इक्वल टू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। वी हैव टू फाइंड h, हाइट ऑफ द माउंटेन, सो h विल बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले गए, h इज इक्वल टू x अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन विच यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। सो x, ये 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस थीटा 1, फर्स्ट पॉइंट से एंगल, थीटा 2 सेकंड पॉइंट से एंगल। ओके, तो ये इनडायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं ऐसा इनडायरेक्ट मेथड जिसमें आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साउंड। सेकंड इनडायरेक्ट मेथड, रिफ्लेक्शन और इको मेथड। आपने देखा होगा एम्प्टी रूम है, हॉल है, तो वहां पे जब आप बोलते हैं साउंड उन वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आती है, इको कहते हैं उसको। या आप कहीं दूर चले गए वैली में, तो वैली में जब आप बोल रहे हैं तो साउंड इको करके वापस आती है, ठीक है। तो इस मेथड से कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक। हमारे पास एक वैली है, आगे एक गांव है ऐसा, यहां वैली है, ठीक, और ये हमारा गांव है, हमें यहां से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या किया, ध्यान से समझिए, हमने यहां से कुछ बोला, तो जब बोला तो इको साउंड आपके पास वापस आती है। तो साउंड पहले ऐसे ट्रेवल हुई होगी आपसे, और ये फिर साउंड रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आएगी, दिस इज कॉल्ड इको, ठीक। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज दिस डिस्टेंस इज s ये डिस्टेंस है, हमको यही फाइंड करना है कि s कितना है, डिस्टेंस कितना है इनके बिटवीन। देखिए फिर से, आप इतनी दूर है ये गांव कि आप इंस्टेप लेके नहीं जा सकते, बीच में खाई है, इंस्टेप लेके कैसे जाओगे, लेकिन साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, आपने ये मेथड अप्लाई करना है, इको मेथड है, ध्यान से समझिए। ये s डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s जाने में, s वापस आने में, 2s, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इनटू टाइम। अब देखिए क्या करना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इज s 2s, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 330 मीटर कवर करती है साउंड एयर में, इनटू टाइम, कितने टाइम में वो गई और वापस आई है, वो वाला टाइम है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, आप यहां से कुछ चिल्लाए, आपने जैसे ही आपने बोला, आपने टाइम स्टार्ट किया, वो साउंड जब आपके पास वापस आई, आपने टाइम स्टॉप कर दिया, आपने देखा इतना टाइम लग रहा है, आपने ये फिट किया 2 सेकेंड 4 सेकेंड, फिर से देखिए टाइम कौन सा है, जब आपने बोला स्टार्ट किया और जब साउंड वापस आई आपने उसको स्टॉप कर दिया, तो ये वो टाइम है जब आपने बोला और साउंड वापस आने का। v 330 मीटर पर सेकेंड रख दीजिए, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड s इज इक्वल टू vt बाई 2, 2s क्यों किया सर, क्योंकि साउंड गई है वापस आई है, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, vt अपॉन 2, तो ये रिफ्लेक्शन मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए फिर से, आप इन पॉइंट ये अप्रोचेबल नहीं थे, आप यहां तक नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने डिस्टेंस फाइंड कर ली, तो अच्छा मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं सोनार मेथड की। इस मेथड से हम ओशियन की डेप्थ फाइंड करते हैं, ओशियन की डेप्थ तक आप नहीं जा सकते, नीचे 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 नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए सोनार मेथड की हेल्प लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। साउंड नेविगेशन, सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ओशियन है, इसकी डेप्थ आपको फाइंड करनी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरा है ये समुद्र। इसकी डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, नहीं जा सकते आप, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर आप
कुछ बोलेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, हमारी ह्यूमन बींग्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हमारी साउंड ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती, वाटर में बहुत दूर तक नहीं जा सकती। तो हमें कोई हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड चाहिए, तो हम यहाँ पे लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव भी इसको कहेंगे, अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। हो सकता है ये हमें सुनाई भी ना दे, ये हमें सुनाई नहीं देगी, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का ही सुन सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड जिन्हें कहते हैं। क्यों हाई फ्रीक्वेंसी का लेते हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। इन अल्ट्रासाउंड वेव को हमने ऊपर से भेजा, यहाँ से हमने इनको सेंड किया, तो ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आ गई। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2s, रिफ्लेक्शन की तरह। रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी यही हो रहा है मेथड ये वाला। तो हमें क्या फाइंड करना है? 2s फाइंड करना है या हमें s फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ओशियन का डेप्थ s, लेकिन साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे जाने में और वापस आने में? 2s। कौन सी साउंड है? अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो सकती है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, s इक्वल टू vt बाई 2। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? vt बाई 2। v क्या है? व्हाट इज v? स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर। t टाइम, जब यहां से सेंड किया, स्टार्ट किया टाइम, और जब ये यहां से स्ट्राइक करके वापस आ गई, टाइम स्टॉप कर दिया, वो हमने टाइम कैलकुलेट किया। ऐसे हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प करती है ट्यूमर को फाइंड करने में, या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है स्किन के अंदर, उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसको समझिए, बायो वालों के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। सपोज ये ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन में हो गया ट्यूमर, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ब्रेन में कहीं ट्यूमर है, ठीक है। तो आप देखिए, अब डॉक्टर्स को जो नॉर्मल ब्रेन होता है ये डिस्टेंस पता है उनको, तो अब हम यहां से बाहर से अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है। तो ये साउंड यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी ऐसे, यहां गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अब हमें पता है नॉर्मल ब्रेन होगा तो ये इतने टाइम में वापस आएगी। फिर हमने यहां पे सेंड किया, यहां पे वापस आ गई, मतलब यहां तक नॉर्मल है, लेकिन यहां पे ट्यूमर है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव होंगी ये स्ट्राइक करके ऐसे, तो यहां पे ये पहले ही आ गई वापस। जितना टाइम नॉर्मल ब्रेन के लिए होना चाहिए था उससे कम टाइम में ये वापस आ गई। इसका मीनिंग यहां पे कुछ है, तो हम कहते हैं यहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ है, यहां पे ट्यूमर हो गया। या अनबॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी ग्रोथ को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, ठीक। तो यहां पे भी फिर से देखिए क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड वेव हमने यहां से सेंड की, नॉर्मल ब्रेन होगा, उनको पता है इतने टाइम में वापस आना है, लेकिन अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो ये पहले ही इससे स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी। तो यहां पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। अगर वहीं ओशियन की बात करें तो सबमरीन्स को फाइंड करने के लिए, पनडुब्बी होती है, उनको फाइंड करने के लिए कि कहां पे है, उनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए, तो यहां पे सबमरीन है, ये अल्ट्रासाउंड वेव को ऐसे जाना चाहिए था पूरा नीचे, लेकिन ये यहां से स्ट्राइक करके पहले ही वापस आ गई। तो इसका मीनिंग है ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइम में वापस आई, ये अल्ट्रासाउंड की स्पीड कितनी है ओशियन में, तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि सबमरीन, पनडुब्बी समुद्र के कितना नीचे है, क्योंकि नॉर्मल जो ओशियन है वो तो यहां तक है, यहां पे भी यहां से वापस आई, यहां पे भी यहां से वापस आई, यहां से वापस आई, यहां से वापस आई। अगर यहां पहले ही वापस आ गई तो हमने डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर दिया ये कितनी है। तो यहां पे कुछ है, यहां पे पनडुब्बी है, यहां पे सपोज रॉक है, कोई चट्टान है यहाँ पे, तो वो पहले ही वापस आ जाएगी। तो हम देख लेंगे कि वो रॉक, वो सबमरीन कितनी नीचे है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, रिफ्लेक्शन, इको मेथड और सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और इनडायरेक्ट मेथड विच इज इंपॉर्टेंट, पैरेलैक्स मेथड। वो क्या होता है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज इनफ इन दिस लेक्चर। थैंक यू।